नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सौरभ राय आप सभी का स्वागत करता हूँ एशियन दुनिया में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राज्यसभा सांसद और भाजपा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक प्रकाश जी। सर, आपका स्वागत है एशियन दुनिया में। जी धन्यवाद। आपको भी मेरी ओर से, आपकी पूरी टीम को, एशियन न्यूज को बहुत अभिनंदन। और सर, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भाजपा के हर एक कार्यकर्ता को मैंने देखा है कि पर्सनली वो घर घर जाके संजय सेठ जी के द्वारा भोजन जो कराया जा रहा है वो पहुंचा रहा है। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि कांग्रेस और झामुमो की सरकार द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार एक देश एक टैक्स की तो बात करती है, लेकिन 3 अलग अलग वैक्सीन के लिए दाम रखे हैं। और इसी के लिए रामसर राव जी और आलमगीर आलम जी कुछ दिन पहले माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के पास जाकर ज्ञापन सौंपा। तो सर, और इसी के लेकर मोदी जी ये ऐलान कर दिया कि फ्री में वैक्सीन दिया जाएगा। तो सर, इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन, बधाई और आभार। झारखंड की धरती से, पार्टी के प्रदेश के इकाई की ओर से और 3.25 करोड़ जनता आज झारखंड के संदर्भ में अगर बात की जाए तो मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। हम सब कोई जानते हैं कि वैक्सीन एक जीवन रक्षक औषधि है और हर आदमी चाहता है कि हम अपनी जान की रक्षा करें। और जान की रक्षा इस कालखंड में, इस परिस्थिति में, महामारी में सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के माध्यम से हो सकता है। इसलिए मोदी जी पूरे देश के सभी लोगों के लिए निःशुल्क टीके की व्यवस्था कर रहे हैं। उतना ही नहीं, आम जो नितांत आवश्यक हैं, जो जनरल कार्डधारी हैं, जो धारा कार्डधारी हैं, सभी कार्डधारियों को मुफ्त में अनाज, खाद्य सामग्री जिसको हम कहते हैं, छठ तक देने का संकल्प लिया। लेकिन वर्तमान में राज्य की सरकार, झारखंड की सरकार, वैक्सीन को बर्बाद करने वाली सरकार, जीवन रक्षक दवाइयों को सड़क पर फेंकने वाली सरकार, फेंकवाने वाली सरकार। इसलिए राज्य सरकार जनता से माफी मांगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि मैं निःशुल्क वैक्सीन दूंगा। क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? पलट गए ना। इसीलिए आपको झारखंड की जनता पलटू सरकार के नाम से जानती है। हर बात की घोषणा करते हैं, पलट जाते हैं। 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। क्या हुआ रोजगार? आप कहते हैं कि किसानों का ऋण माफी करेंगे। क्या हुआ? आप कहते हैं गाँव में हम बिजली की व्यवस्था कराएंगे। क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? आप तो नौकरी नहीं दिए, बल्कि जो संविदा में काम करने वाले लोग थे उनकी भी नौकरी आपने छीन लिया। काम किया। हाँ, ये काम आपने जरूर किया कि सुरक्षा सप्ताह में दारू की दुकान आपने खुलवा दिया। और आपने काम क्या कि दारू कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में आप बिक्री करने का अधिकार दिया, जिसका कनेक्शन कलकत्ता से है, जिसका कनेक्शन संथालपरगना के व्यापारी से है। और उस व्यापारी से आपके क्या संबंध से कोई नहीं। इसलिए इस प्रकार की बातें जो अनाप शनाप जो बोल रहे हैं, सबसे पहले मेरा आग्रह और निवेदन होगा मुख्यमंत्री जी से कि वैक्सीन की बर्बादी ना करें। जो ये अनुभव है, कटु अनुभव है, वैक्सीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। पिछले बार 100 में 37 वैक्सीन आपने बर्बाद करने का काम किया। टाटा में जो आप कम बेसी जो दिखा लीजिए, लेकिन सब मालूम है कि वैक्सीन का बर्बाद और बर्बादी आपने कैसे करवाया था। साथ ही में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो इस राज्य के खजांची भी हैं, वित्त मंत्री हैं और साथ साथ खाद्य आपूर्ति मंत्री। खाद्य सामग्री की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। बिचौलिए और सत्ताधारी दल के संरक्षण में चलने वाला ये व्यवस्था, मोदी जी ने नितांत आवश्यक लोगों के लिए खाद्य सामग्री दिया है। और हम जानते हैं, झारखंड की जनता जानती है कि उस खाद्य सामग्री में भेजे हुए चावल को किस कहाँ पर पहुँचाने का काम करवाते हैं।
जिसको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, पदाधिकारियों का संरक्षण प्राप्त, एसएफसी ग्राउंड से चावल निकलता है, पहुंचता कहाँ है, फिर वो चावल पॉलिश होकर के फिर हम सब लोगों के बाजार में उपलब्ध होता है। इसलिए जनता जानती है, आपके चाल चरित्र और चेहरे को जानती है मुख्यमंत्री जी और सत्ताधारी दल के कांग्रेस के हमारे मंत्री। कहाँ चले गए थे कांग्रेस के लोग, कहाँ चले गए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग। ये काल में जब समाज भीषण संकट से गुजर रहा था तो कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर तो खुले हुए थे, अखबार में बयानबाजी जरूर आ रही थी, लेकिन न गांव में, न टोले में, न बस्ती में कहीं पर उनको नजर किसी ने नहीं दिया। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता समाज के पास पहुंच करके, गांव में पहुंच करके उसकी सेवा करने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सांसद तो क्वारंटाइन थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 सांसद और कांग्रेस के भी एक सांसद लोहरदगा से हैं, सभा के साथ हैं। इसलिए कांग्रेस और कांग्रेसियों का चेहरा सब कुछ लगता है। सर, ये वैक्सीनेशन बर्बाद जो हुआ है, इस पर कांग्रेस के लोग ये लगातार कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। उनका आरोप है कि भाजपा गलत परसेंटेज लोगों को दिखा रही है, और उनका सबसे बड़ा आरोप मोदी जी पे है कि कोविन ऐप, ऑनलाइन ऐप क्यों रख रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि ये ऑफलाइन मोड में भी होना चाहिए ताकि गांव के लोग, और पूरी देश डिजिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसी की वजह से बर्बाद हो रहा है जो वैक्सीन बर्बाद हो रहा है। सर, इस पर आप उन नेताओं का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो नेता जो कांग्रेस के लोग लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। इसी वैक्सीन की खिल्ली उड़ाने का काम कौन किया था? राहुल गांधी की एक वीडियो है किस प्रकार से खिल्ली उड़ाने का काम। शशि थरूर जो उनके सबसे ज्यादा बौद्धिक क्षमता वाले नेता है, उन्होंने खिल्ली उड़ाने का काम किया था। अखिलेश यादव ने खिल्ली उड़ाने का काम किया था। ये छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी मुख्यमंत्री उसने खिल्ली उड़ाने का काम किया था। बन्ना गुप्ता जी जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, वो खिल्ली उड़ाने का काम किया। वो और तो और छोड़ दीजिए, वैक्सीन की वैधानिक कालाबाजारी अगर करने का काम किया तो पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने किया। 400 रुपया का टीका 1200 रुपया प्राइवेट हॉस्पिटल में देने का काम किया। 800 रुपया क्या हो गया? 800 रुपया क्यों अतिरिक्त ले रहे हो? आज मोदी जी की सरकार ने बताया वैक्सीन की जरूरत, और सच में हम तो कांग्रेसियों को भी धन्यवाद देते हैं कि उनको ईश्वर ने सद्बुद्धि दे दी। देर से ही दी, लेकिन सद्बुद्धि दी। मोदी जी के बताए हुए रास्ते पर वैक्सीन लेने के लिए वो भी विवश हो गए। जो कल तक कहते थे मोदी वैक्सीन, भगवा वैक्सीन, इसको लेने से जो दुष्प्रचार किया है लोगों ने, कांग्रेस के लोग, राहुल जी दिल्ली में और यहाँ पर कांग्रेस के रामेश्वर उरांव जी जनता से माफी मांगे कि हम लोगों ने दुष्प्रचार किया, जिसके चलते गाँव की आज हालत ऐसी है जहाँ पर वैक्सीन देने वाले जाते हैं तो वो खदेड़ा जाता है। इसके लिए दोषी अगर कोई है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है, सिर्फ कांग्रेस है। और सर, एक और आरोप वो लगातार प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक और अभी कल ही स्टेटमेंट आया है उनका कि मोदी जी कह रहे हैं 6 हफ्ते में पूरे देश को वैक्सीन लगा देंगे, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? उनका कहना है कि देश में पर्याप्त वैक्सीन ही नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों पर भेज दिया गया। सर, आप भाजपा का क्या इस पर? कहीं मोदी जी ने 6 हफ्ते के लिए नहीं कहा है। उन्होंने कहा 21 जून से प्रारंभ करेंगे और दिसंबर तक हम लोग सब लोगों के रोड मैप बना के उन्होंने दिया है। ये कांग्रेसी लोग क्या कर रहे हैं? झूठ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जनता इनको साफ किए, इसलिए आज बंगाल में एक भी कांग्रेसी विधानसभा में नहीं है। उत्तर प्रदेश में 7, उत्तराखंड में 7, और पंजाब में भी इनके कारण नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है वहां पर ना सोनिया जी का चलता है ना राहुल जी का चलता है, वहां तो सिर्फ चलता है अमरिंदर सिंह जी का। कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस अब झारखंड में भी साफ हो जाएगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि झूठ बोल करके लंबे समय तक राजनीति नहीं किया जा सकता। और ये वही लोग हैं जिसने देश की लोकतंत्र की हत्या की थी आपातकाल में। ये वही लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए थे तो दुनिया का सबसे ज्यादा
कुख्यात विख्यात अगर कहीं पर भ्रष्टाचार सरकारी संरक्षण में होता था तो वो भारतवर्ष में होता था। आज चकाचक कुर्ता पजामा पहना करके दिल्ली में लगातार फौजी से लेकर के आकाश से लेकर के पाताल तक भ्रष्टाचार का करने वाले आज जनता उनके चेहरे को जानती है। तो झारखंड की बात करें तो झारखंड की बेटी पुनः थाना प्रभारी साहिबगंज की रूपा देवी की मौत हो जाती है और इस पर 1 महीना हो गया, लेकिन हेमंत सोरेन हम कह सकते हैं सो रही है सरकार। सर, इसमें भाजपा का क्या रोल रहेगा सोती हुई सरकार को जगाने में? देखिए, सच है कि रूपा तिर्की एक मेधावी प्रतिभाशाली झारखंड की आदिवासी तो थी, लेकिन सारे सर्व समाज में वो ग्राही। वह बेटी की संदिग्ध अवस्था में हत्या हो जाती है और जब संदिग्ध अवस्था में हत्या होती है तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्ग ने सीबीआई की जांच की मांग की। उनकी मां ने भी मांग की। उनकी मां ने लिखित ऐसे नाम दिए जिनका संबंध मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है, पंकज मिश्र जी का। सरकार ने जो अनुसंधान करता थे जनाब डीएसपी मिश्रा जी, वो यहाँ पर भी थे। वो पहले भी उनके कार्यों के बारे में सब कोई जानता है, इसी रांची में जानता। अब उनके द्वारा जो अनुसंधान किया गया वो ना उनके परिवार के लोग संतुष्ट हैं ना पूरी जनता संतुष्ट है। हम तो कह रहे हैं सीबीआई से आप जांच करवा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सरकार हर चीज़ पर ट्वीट करती है। उनके महामंत्री प्रवक्ता ट्वीट करते हैं, आकर के अखबार में प्रेस में बयान देते हैं। मुख्यमंत्री जी की छुट्टी क्यों है इस विषय पर? क्यों छुट्टी? क्यों नहीं बोलते हैं जिसको हम न्याय दें? क्यों नहीं बोलते हैं कि हम सीबीआई की जांच कराएंगे? क्यों नहीं बोलते हैं कि पंकज मिश्र से भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? राजा को जो शासन करने वाला जो आज के समय में मुख्यमंत्री होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसको उसकी न्यायिक व्यवस्था सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप देखिए, गढ़वा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं तो उन पर 353 FIR कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेसी घूम घूम करके आंदोलन कर रहे थे, सारे लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, क्यों नहीं FIR हुआ? यही राज्य सरकार, यही है पुलिस प्रशासन। इसलिए निरंकुश सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और घुटने टेकने के लिए हम उनको विवश करेंगे। लेकिन आपने कहा जगाइएगा कैसे? सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जागे हुए व्यक्ति को कोई जगा नहीं सकता। ये सत्ता के मदहोश होकर के अपना काम कर रहे हैं। सत्ता आएगी और सत्ता जाएगी। सर, महंगाई को लेकर आम लोगों की भी बहुत परेशानी हो रही है। इनका कहना है कि एक तरफ कोरोना तो कम हो रहा है, लेकिन मोदी जी से आग्रह करते हैं कि आम लोगों को देखें और महंगाई थोड़ा से कम करें, क्योंकि तेल से लेकर आलू तक सब चीज़ सर महंगा हो रहा है। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आम जन मानस? इसलिए इसका असर, आप इसका संबंध और असर दोनों महामारी से है। आप सब कोई जानते हैं, आप सब कोई जानते हैं कि इस महामारी की लड़ाई में परिस्थितियों के कारण आज महंगाई बढ़ी है। ये तत्कालिक महंगाई है, लेकिन आने वाले समय में इस महंगाई पर नियंत्रण होगी। लेकिन जो लोग चिल्ला चिल्ला कर हंगामा कर रहे हैं उनसे थोड़ा पूछिएगा कि कांग्रेसियों के ज़माने में महंगाई का जो इंडेक्स था सबसे हाई था। कांग्रेसियों के ज़माने में इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा था और गरीब कल्याण योजना में कितने पैसे वो खर्चा करते थे, देश के विकास में कितने खर्चे करते थे, सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे कितने खर्चा करते थे। वो तो सिर्फ बजट में प्रावधान इसलिए करते थे कि सत्ताधारी विधायक सांसद और मंत्री उस पैसे को लूट सके। ये अंतर है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प जमीनी सतह पर जो लोग नितांत आवश्यक है उनकी सेवा करना, तो दूसरे तरफ कांग्रेसियों को इस देश के खजाने को खाली करने का संकल्प उन्होंने लिखा था अपने समय। इसलिए नीयत खराब है कांग्रेसियों का। हमारे पास नेतृत्व भी है, नीयत भी अच्छी है, नीति भी अच्छी है। तो अब से अंतिम सवाल है कि कल हाईकोर्ट के द्वारा 6ठी जेपीएससी मेरिट लिस्ट को
बर्खास्त कर दिया गया है सर, तो इस पर आप स्टूडेंट्स लोग क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो एक निराशा हाथ लगी उन पर, और वो लगातार ही आरोप लगा रहे हैं कि झामुमो के द्वारा कहा गया था कि उनको रोजगार दिलाई जाएगी, उनका रिजल्ट आएगा, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। तो सर इस पर आप क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? क्योंकि उनको आशा भाजपा से ही हो रही है, वो लगातार ये भी कह दे रहे हैं रोज में आएगा कि 2024 में भाजपा को ही हम लाएंगे। सर आप उसको क्या भरोसा दिलाएंगे? देखिए, सच है कि न्यायालय के निर्णय का, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सच है कि छात्रों का दोष कम है। जेपीएससी में बैठे हुए लोग जो निर्णय की प्रक्रिया में जो शामिल अधिकारी हैं, मेंबर हैं, वो लोग दोषी हैं। उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। और चेयरमैन साहब को क्रिकेट के मैदान से ज़्यादा जेपीएससी का काम देखना चाहिए। मेरिट लिस्ट उनके कार्यकाल में बना है, इसलिए चेयरमैन साहब से मेरा निवेदन है थोड़ा झारखंड के नौजवानों की चिंता करें, रोजगार के संदर्भ में बात करें। खेल के मैदान में और लोग देखने की चिंता कर रहे हैं, आप थोड़ा उस स्थान की चिंता कीजिए जहां पर आपको सरकार ने नियुक्त किया। जैसा कि आपने देखा कि दीपक प्रकाश जी ने किस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस और जेएमएम के लोग, उन पर कहा है कि ये आरोप सरासर गलत है और 6 महीने में सभी को वैक्सीन लग ही जाएगी, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और रूपा तिर्की मामले को भी लेकर आप देखा कि भाजपा कितनी सजग है और एक यही कहना है कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो और दोषी को सजा मिले। इसी के साथ आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहे एशियन इंडिया रिपोर्टर सौरभ राय, रांची।